नमस्कार दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपके आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यह क्लास आप सभी के आगामी बढ़ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर शुरू की गई है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में इस शिफ्ट फर्स्ट में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। दोस्तों, इस सीईटी पेपर में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे और जानेंगे कि इसमें राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। आइए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता और उससे संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से, हरिमोहन माथुर करौली, मथुरा दास माथुर मारवाड़, गोपीलाल यादव भरतपुर। ऑप्शन बी, हरिमोहन माथुर करौली। प्रश्न संख्या 2, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई? 1937, 1938, सॉरी 1928, 1938 या 1942? ऑप्शन बी, 1928। प्रश्न संख्या 3, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉकमेशन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन या मेजर मॉरिसन? ऑप्शन सी, विलियम ईडन। प्रश्न संख्या 4, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड एम हस्ट, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेयो? ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 5, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? मॉकमेशन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर या चार्ल्स मैटकॉफ? ऑप्शन डी, चार्ल्स मैटकॉफ। प्रश्न संख्या 6, अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुन लाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? ऑप्शन बी, हरिभाऊ उपाध्याय। प्रश्न संख्या 7, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, युगांतर या? ऑप्शन डी, प्रताप। दोस्तों, ये प्रश्न राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में पूछा गया है।
जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के शिफ्ट फर्स्ट में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनमें से 70 से 80% प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त कर सकें। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। यह कथन सत्य है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन डी, दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 9। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसके द्वारा पराजित किया गया? ठाकुर कुशाल सिंह, जयदयाल ने, मेहराब खान ने या रावत राम सिंह ने? ऑप्शन ए, ठाकुर कुशाल सिंह ने। दोस्तों, यह प्रश्न भी रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चबरी कर लगाया? कुचामन, डीडवाना, भैंसरोडगढ़ या बिजोलिया? ऑप्शन डी, बिजोलिया। प्रश्न संख्या 11। मेहड़सर प्रसिद्ध है। सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए या सती माता मंदिर के लिए? ऑप्शन ए, सोने की चित्रकारी के लिए। प्रश्न संख्या 12। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर होता है? बाणासुर गांव, मंगलूना गांव, हरनावा गांव या रामपुरा बेरी? ऑप्शन बी, मंगलूना गांव। प्रश्न संख्या 13। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, टोंक या जयपुर? ऑप्शन ए, उदयपुर में। प्रश्न संख्या 14। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? झालावाड़, झालरापाटन, केशवरायपाटन या सीतावाड़ी? ऑप्शन बी, झालरापाटन। प्रश्न संख्या 15। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक टिकट कब जारी किया गया? 1974, 1949, 1986 या 1956? ऑप्शन बी, 1949। प्रश्न संख्या 16। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शेरगढ़ का किला, नागौर, गागरौन या सिवाना? ऑप्शन बी, नागौर के किले में। लोद्रबा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या गुर्जरों के लिए? ऑप्शन ए, जैनियों के लिए। प्रश्न संख्या 18।
साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या महाराणा कुंभा? ऑप्शन सी, महाराणा जगत सिंह प्रथम। प्रश्न संख्या 19, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से था? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरह ताली नृत्य? ऑप्शन बी, चरी नृत्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई या अलगोजा? ऑप्शन ए, खड़ताल, जो कि एक घन वाद्य यंत्र होता है, जबकि मशक, शहनाई और अलगोजा ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एम के स्टडी चैनल पर वाद्य यंत्र के टॉपिक को ट्रिक के साथ पढ़ा दिया गया है, जिसकी क्लासें एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा या बनारस षड्यंत्र मुकदमा? ऑप्शन डी, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और मानव अंग सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान का आभूषण, तिमड़िया गला का आभूषण, रमजोल कलाई का आभूषण या तगड़ी कमर का आभूषण? ऑप्शन सी, रमजोल कलाई का आभूषण। प्रश्न 23, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली या उनियारा शैली? ऑप्शन बी, देवगढ़ शैली। सुमेलित कीजिए, एक तरफ कुलदेवी दे रखी हैं, दूसरी तरफ जाति। करणी माता चारण जाति से, सकराय माता खंडेलवाल, आई माता सिरवी और नारायणी माता नाई जाति? ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 25, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 8, 10, 14 या 16? ऑप्शन सी, 14। प्रश्न 26, गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय? ऑप्शन डी, गौड़ीय संप्रदाय। प्रश्न संख्या 27, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अजीत सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? ऑप्शन बी, महाराणा फतेह सिंह। प्रश्न 28, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है विश्नोई संप्रदाय का?
दादू संप्रदाय का, राम स्नेही संप्रदाय का या नाथ संप्रदाय का? ऑप्शन डी, नाथ संप्रदाय का। प्रश्न संख्या 29, बड़ार क्या है? विवाह पर आयोज्य भोज, राजस्थान की एक जनजाति, अंत्येष्टि की एक क्रिया या राजस्थान की एक झील? ऑप्शन ए, विवाह पर आयोज्य भोज। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हम्बीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल भीषण, कौवल्यमाला, उद्योतन सूरी, पृथ्वीराज विजय, चंद्रवरदाई? ऑप्शन डी, पृथ्वीराज विजय, चंद्रवरदाई। प्रश्न 31, मुगती नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं कीर्ति शर्मा, मीटेश निर्मोही, विजय वर्मा या आशा पारासर? ऑप्शन बी, मीटेश निर्मोही। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे कहा जाता है जामा, कछाबू, पोत्या या कोयतू? ऑप्शन डी, कोयतू। प्रश्न संख्या 33, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला जी को, मल्लीनाथ जी को, फत्ता जी को या जुंजार जी को? ऑप्शन ए, वीर कल्ला जी को। प्रश्न संख्या 34, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? चिश्ती, कादरी, मगरिबी या सुहरावर्दी? ऑप्शन डी, सुहरावर्दी। प्रश्न संख्या 35, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? झालावाड़, बारा, जालौर या राजसमंद? ऑप्शन सी, जालौर में। प्रश्न संख्या 39, भारत के प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? पंचपदरा, लुनकरणसर, अमरसागर या सूरतगढ़? ऑप्शन ए, पंचपदरा में। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी या बीकानेर, जैसलमेर? ऑप्शन ए, भरतपुर, धौलपुर। प्रश्न संख्या 47, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक है, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है या राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम है? ऑप्शन ए,
राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। प्रश्न संख्या 48। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 14.8, 16.9%, 13.5% या 13.3%। ऑप्शन सी 13.5%। प्रश्न संख्या 49। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई? टोंक और सवाई माधोपुर, कोटा और बारा, झालावाड़ और बारा या डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन ए टोंक और सवाई माधोपुर। प्रश्न संख्या 50। निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? उड़िया पठार माउंट आबू, बाकर पूर्वी सिरोही, लसाड़िया पठार राजसमंद या बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। ऑप्शन सी लसाड़िया का पठार राजसमंद। प्रश्न संख्या 51। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोस मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी और बारा, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, जयपुर, दौसा और अलवर या जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ऑप्शन बी पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। प्रश्न संख्या 52। कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? रॉक फास्फेट, जामर कोटड़ा, मैंगनीज, काला कूटा, तांबड़ा, काला गुमान या लो अयस्क, मोरिजा डावला। ऑप्शन सी तांबड़ा, काला गुमान। प्रश्न संख्या 53। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर या करौली। ऑप्शन बी बारा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र या उपाद्र दक्षिणी मैदान। ऑप्शन बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, फर्स्ट सी। प्रश्न संख्या 55। बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर। ऑप्शन डी जोधपुर में। प्रश्न संख्या 56। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर, पाली और बाड़मेर या जैसलमेर, पाली और जोधपुर। ऑप्शन बी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। दोस्तों, ये प्रश्न संगणक भर्ती परीक्षा 2021 में सेम पूछा गया, जिसके ऑप्शन भी चेंज नहीं किए गए। जो सीईटी भर्ती परीक्षा में इस प्रश्न को वापस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा
रिपीट किया गया है? प्रश्न 57, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2008, 2010, 2013 या 2018? ऑप्शन बी 2010। दोस्तों, यह प्रश्न भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में रिपीट हुआ है, जो कि 4 फरवरी 2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाई गई। प्रश्न संख्या 58, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, मध्यवर्ती, पूर्वी या उत्तरी? ऑप्शन ए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। प्रश्न संख्या 59, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? जैसलमेर, पाली या टोंक या धौलपुर? ऑप्शन डी धौलपुर में। प्रश्न संख्या 60, खसकी घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है? भरतपुर और टोंक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में या आबू पर्वत क्षेत्र में? ऑप्शन ए भरतपुर और टोंक वन विभाग में। प्रश्न संख्या 61, राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसकी बैठक के गठन के लिए गढ़पूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या का कौन सा भाग होना चाहिए? 3/4, 10वां भाग, 1/3 या 2/3? ऑप्शन ए 3/4। प्रश्न संख्या 62, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई या यशवंत सिंह नाहर? ऑप्शन ए महाराज संग्राम सिंह। प्रश्न संख्या 63, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति में कौन नहीं होता? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष का नेता या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 64, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000? ऑप्शन सी 25,000। प्रश्न संख्या 65, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल, हीरालाल देवपुरा, MC सुराणा या SK घोष? ऑप्शन ए के गोयल। प्रश्न संख्या 66, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? 1953, 1954, 1955 या 1956? ऑप्शन ए 1953। प्रश्न संख्या 67, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। यह सही है। हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 68, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन? ऑप्शन डी 60 दिन। प्रश्न संख्या 69, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के राजस्थान में समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के या समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ऑप्शन सी राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। प्रश्न संख्या 70, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी या शिवचरण माथुर? ऑप्शन ए भैरव सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 84, सम्मिलित कीजिए। अजरक प्रिंट बाड़मेर में, पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा, मोटड़ा जोधपुर में और मसूरिया कैथून? ऑप्शन सी प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है? सावन भादो कोटा की, सोम कागद उदयपुर की, परवन लिफ्ट जयपुर की या सोम कमला अम्मा परियोजना डूंगरपुर की? ऑप्शन सी परवन लिफ्ट परियोजना जयपुर की न होकर के ये 12 की है। प्रश्न संख्या 87, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय या चतुर्थ? ऑप्शन ए द्वितीय। प्रश्न संख्या 88, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? 50:50, 60:40, 75:25 या 90:10? ऑप्शन सी 75:25। प्रश्न संख्या 89, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी, डबोक, ब्यावर या गोटन? ऑप्शन ए लाखेरी बूंदी में। प्रश्न संख्या 90, निम्न में से कौन
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? पाली, सीकर, नागौर या जोधपुर? ऑप्शन ए पाली का। दोस्तों, ये सभी राजस्थान जीके के प्रश्न हैं जो सीईटी भर्ती परीक्षा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं वही प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसी प्रकार आपके लिए अगली क्लास में सीईटी की सभी प्रश्न पत्रों में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल कराया जाएगा। आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए।